हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर दैट इज़ सॉइल। सॉइल को हम एडेफिक फैक्टर भी बोल देते हैं। एडेफिक का मतलब है सॉइल से रिलेटेड टू सॉइल, इसलिए हम इसको एडेफिक फैक्टर भी बोल देते हैं सॉइल को। और जो सॉइल है, सॉइल की स्टडी को, जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं उस टर्म को हम बोलते हैं पीडोलॉजी। पीडो मीन्स सॉइल और लॉजी मीन्स स्टडी। कि पीडोलॉजी क्या हो गया, सॉइल की स्टडी करना। स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोलॉजी। ठीक है। अब ये सॉइल है क्या एक्चुअल में, सॉइल इम्पोर्टेंट क्यों है इकोलॉजिकल फैक्टर के लिए, सॉइल क्या प्रोवाइड कर रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर एज इट प्रोवाइड वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड सपोर्ट टू प्लांट, और वी कैन से दैट लाइफ। जो सॉइल है इकोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये क्या कर रहा है, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड कर रहा है, जिससे प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। सॉइल क्या कर रही है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलेट हो सके। सॉइल जो प्लांट को सपोर्ट कर रही है और लाइफ को सपोर्ट कर रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। याद रखना, जो ये पहला पॉइंट है ये AIPMT में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, AIPMT में पूछा जा चुका है। तो ये हर एक पॉइंट जो होते हैं NCERT के या फिर बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक के, मेनली NCERT जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं नीट में। तो इस वजह से क्या है, हमें हर एक पॉइंट को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है और एकदम ध्यान दे के कंसंट्रेट करके पढ़ना है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट यही बता रहा है कि जो सॉइल है वो एक इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर होता है, जो वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स को, है लाइफ को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब जो सॉइल जो होती है, सॉइल एक्चुअल में होती क्या है, अपर मोस्ट लेयर होती है ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जो है उसकी अपर मोस्ट लेयर जो होती है वही सॉइल होती है, जो कि किससे बनती है, फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स की जब वेदरिंग होती है। ये वेदरिंग ऑफ रॉक क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। कि जो रॉक्स होती है, इस डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे। जैसे कि मान के चलो ये कोई रॉक है, ठीक है, ये कोई रॉक है, ये अभी जो है ऐसी है, तो कुछ मिलियन साल बाद क्या होगा, ये रॉक इस टाइप की हो जाएगी और फिर ऐसे हो जाएगी। ये ऐसे कैसे होता है, अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना नीचे आने लग जाता है। ठीक है। अब ये किस वजह से होता है, जो क्लाइमेट होता है ना, वहाँ का जो क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर है, वाटर है, या फिर वहाँ की जो हवा है, एयर है, हैं, वो क्या है, ये सब डिपेंड करता है उन फैक्टर के ऊपर कि वो जो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो रॉक को धीरे धीरे ब्रेक करता चला जाएगा। रॉक की जो है वेदरिंग होती चली जाएगी, हैं, क्लाइमेट की वजह से ये टूटती चली जाएगी और क्या है, यहाँ पे नीचे कलेक्ट होती चली जाएगी, जो कि आगे जाके क्या है, सॉइल की फॉर्मेशन कर देगी, एक सॉइल की लेयर बना देगी। ठीक है ना। इस तरीके से जो है, जो रॉक्स की जो वेदरिंग होती है वो क्या करती है, सॉइल की फॉर्मेशन करती है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में वेदरिंग होती क्या है। ठीक है, देखो वेदरिंग क्या होती है। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वेदरिंग हमने देख ली डायग्राम से, कि जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है रॉक का वो क्लाइमेट की वजह से क्या है, नीचे गिरने लग जाता है, ब्रेक होके गिरने लग जाता है, कलेक्ट होता चला जाता है, एक लेयर बना देता है, जिसको हम सॉइल प्रोफाइल बोल देते हैं, सॉइल लेयर बोल देते हैं। ठीक है ना। तो अब वेदरिंग एक्चुअल में होती क्या है, वेदरिंग जो होती है, वेदरिंग रेफर्स टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होती है रॉक्स की, या फिर केमिकल डिकम्पोजिशन होती है रॉक्स की, या फिर किसी भी मिनरल की जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। अब ये फिजिकल इंटीग्रेशन क्या है, फिजिकल इंटीग्रेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाना रॉक का। ठीक है ना, उसी को हम फिजिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं। एंड इवेंचुअली इनटू सैंड एंड सिल्ट पार्टिकल कॉमनली मेड अप ऑफ इंडिविजुअल मिनरल, इनमें कन्वर्ट हो जाता है। वो जो रॉक है सैंड और सिल्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो इंडिविजुअल मिनरल्स के बने होते हैं।
ठीक है ना। उसी प्रोसेस को हम फिजिकल डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। और जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन जो होती है वो क्या कर देती है, रॉक्स को ब्रेक डाउन कर देती है। रॉक्स नीचे जो ऊपर से नीचे गिरने लग जाती है, कलेक्ट होती चली जाती है और वो सॉइल की फॉर्मेशन कर देती है। अब ये ऐसा नहीं है कि सॉइल की फॉर्मेशन कोई 1-2 साल 3-4 साल में हो जाए कंप्लीट। तो कम से कम अगर सॉइल जो है, सॉइल की फॉर्मेशन अगर हो रही है ना, 1 इंच सॉइल बन रही है, मैं बता रहा हूँ 1 इंच सॉइल अगर बन रही है ना, इसकी फॉर्मेशन हो रही है, तो उसमें कम से कम 1 इंच सॉइल में बनने के लिए कम से कम 500 से 1000 साल ईयर लग जाएंगे। 500 से 1000, ठीक है। तो 1 इंच सॉइल बनने के लिए इतना टाइम लग रहा है। तो आप देखो कि सॉइल की फॉर्मेशन होने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये कोई 1-2 साल की या फिर थोड़े बहुत टाइम की बात नहीं हो रही है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है सॉइल की फॉर्मेशन में लग जाते हैं, सॉइल वेदरिंग में लग जाते हैं, रॉक्स की जो वेदरिंग होती है। और वेदरिंग मैंने बता दिया, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। और फिजिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, सैंड सिल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि इंडिविजुअल मिनरल से बने होते हैं, ठीक है। तो ये थी कि सॉइल जो है इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ रॉक। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग मटेरियल। जो नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं, डेड एंड डिकेइंग पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के ऊपर प्रेजेंट जो होते हैं, है ना, डेट्रिटस बोल देते हैं जिसको। तो उससे और लिविंग जो ऑर्गेनिज्म वहाँ प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब हैं। और ये जो है सॉइल के अपर मोस्ट लेयर पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो अपर मोस्ट लेयर जो होती है अर्थ क्रस्ट की, वहाँ पे पाई जाती है। और सॉइल किससे बनती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब इस टर्म जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है उसको हमने नाम दे दिया क्या, पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस का मतलब क्या है, पीडो का मतलब सॉइल और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। तो सॉइल की जो फॉर्मेशन हो रही है वेदरिंग से, रॉक से, जो रॉक की जो वेदरिंग हो रही है उससे, उस प्रोसेस को हम पीडोजेनेसिस बोलते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि सॉइल की कंपोजिशन क्या है, सॉइल बनी किस किस से है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो सॉइल कंपोजिशन, सॉइल कंपोज्ड ऑफ मिनरल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होती है, एयर से मिलकर के बनी हुई होती है, वाटर से मिलकर के बनी हुई होती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के बनी हुई होती है। अब उनकी परसेंटेज क्या है, मिनरल की जो परसेंटेज है सॉइल की वो 40-45% होती है, वाटर की जो परसेंटेज है वो 25-35% होती है, एयर की जो परसेंटेज है वो 25% होती है, ऑर्गेनिक मैटर की जो परसेंटेज है वो 5% होती है, ठीक है ना। इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर में लिविंग और नॉन लिविंग जो मटेरियल है वो आ जाते हैं, इंक्लूड हैं, ठीक है। तो ये थे सॉइल कंपोजिशन, किस किस से, कौन कौन से पार्टिकल से, कौन कौन से मॉलिक्यूल से जो सॉइल है वो कंपोज है, ठीक है ना। तो उनकी परसेंटेज भी, अगर नीट में परसेंटेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आप याद रखना यहाँ से, ठीक है ना। मिनरल 40-45, वाटर 25-30%, एयर 25%, ऑर्गेनिक मैटर जो 5%, याद रखना, ठीक है। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे कि मिनरल पार्टिकल्स क्या होते हैं। मिनरल पार्टिकल जो सॉइल की जो टाइप्स है ना, सॉइल की जो लेयर है, सॉइल जो जिससे बनी हुई होती है, जैसे कि मान के चलो क्ले सॉइल है, बिल्कुल मुलायम सी जो लेयर होती है ना, इसके अंदर इसकी जो थिकनेस है वो कितनी होती है, लेस देन 0.02 mm। उससे बड़ी जो होती है सिल्ट, इसमें 0.02 टू 0.05 mm। और सैंड जो है 0.05 से 2 mm, कोर्स सैंड 0.5 से 2 mm, और ग्रेवल जो है ये लार्ज होती है 2 mm। इसके अंदर मतलब थोड़े से सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, 2 mm थिकनेस होती है उनकी, इससे उससे कम इसके, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके। ये आप सीक्वेंस देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग और जो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है, ठीक है। तो जो रियल में जो एक्चुअल में जो सॉइल की जो
सॉइल है ना, वो कौन सी टाइप की जो सॉइल है जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्ले सॉइल, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है। इसके अंदर फर्टाइल सॉइल होती है जो कि क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स को सपोर्ट करती है, प्लांट्स को जो वाटर प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। इसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वाटर की वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से क्ले को बहुत अच्छी मिट्टी माना जाता है, क्ले जो सॉइल होती है, ठीक है। अब एक सॉइल कंपोजिशन में मिनरल पार्टिकल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है कि जो नोट करने वाली बात है, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन ए सॉइल इज रेफर्ड एज सॉइल टेक्सचर। जो इनकी रिलेटिव प्रोपोर्शन जो होती है ना सॉइल के अंदर की, सैंड कितनी परसेंटेज में पाई जा रही है, सिल्ट कितनी है, क्ले है ना, इनका मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है, सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर की ये कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है किसी सॉइल के अंदर, ठीक है ना, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल जो होती है उसमें इनकी अमाउंट कितनी है, उसको हम सॉइल टेक्सचर भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है AIPMT में कि मिनरल पार्टिकल जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, मतलब मिनरल पार्टिकल कंटेन क्या करते हैं, टेक्सचर। वो क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, इस पे क्वेश्चन जो है आ चुका है, ठीक है ना। तो उसमें आंसर था सॉइल टेक्सचर, तो वो देखेंगे हम कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, और जैसे ही आप देखोगे तो आप तुरंत जो है आइडेंटिफाई कर लोगे आंसर को, ठीक है ना। तो मिनरल जो है इन पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, और जो इनकी रिलेटिव प्रोपोर्शन होती है सॉइल के अंदर उसको हम सॉइल टेक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात थी मिनरल पार्टिकल्स के बारे में। जो सॉइल कंपोजिशन के अंदर पहला पॉइंट था मिनरल पार्टिकल, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना, सॉइल में लिविंग बायोमास आ जाता है, डेट्रिटस, ह्यूमस, और ह्यूमस भी फर्दर जो है डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, ह्यूमिक सब्सटेंस, नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस में। ह्यूमिक सब्सटेंस फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ह्यूमिन, ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड। अब ये एक्चुअल में होते क्या हैं, देखो जो सॉइल है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई होती है जिसमें कि लिविंग बायोमास आ जाता है, डेट्रिटस आ जाता है, ह्यूमस आ जाता है। अगर हम ह्यूमस की बात करें, ये एक एमोर्फस सॉलिड होता है। ये क्या है, एक एमोर्फस सब्सटेंस है जो कि किससे मिलकर के बना होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर के बना है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो ह्यूमस है वो मिलकर के बना है, ठीक है। इस मिक्सचर है उनका, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मिक्सचर है। अब जो ये ह्यूमस है, डेट्रिटस आपको पता ही है, जो लीव्स वगैरह जो पे प्लांट से जो टहनी है या फिर ट्विग्स हैं वो गिर जाती है नीचे मिट्टी में, जो मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, उसको डेट्रिटस बोलते हैं। डेड एंड डिकेइंग पार्ट जो होता है मिट्टी के अंदर उसको, लिविंग बायोमास आपको पता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर पाए जाएंगे, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर पाया जाता है उसको लिविंग बायोमास बोल देते हैं। डेट्रिटस जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस जो होते हैं जो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। अब ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ही एक मिक्सचर है जो कि दो पार्ट से मिलकर के बना है, ह्यूमिक सब्सटेंस एंड नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस। अब देखो नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस जो होता है ना, नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस, इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, कार्ब्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, ठीक है। नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है ना, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये जो है नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस है, ठीक है। समझ में आया ना आपको। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस के अंदर आ जाते हैं। अब ह्यूमिक सब्सटेंस क्या होता है, ये एक स्टेबल सब्सटेंस होता है, स्टेबल एंड प्रोडक्ट है जो कि किससे ड्राइव होता है, किससे ड्राइव होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल रेजिड्यू जो होते हैं उनसे ये क्या है, ह्यूमिक सब्सटेंस जो है बना होता है, और ये स्टेबल एंड प्रोडक्ट है। प्लांट्स और एनिमल के जो रिसोर्स वो
क्या, रेजिड्यूज जो होते हैं, ठीक है ना। अब जो ये ह्यूमिक सब्सटेंस है ना, ह्यूमिक सब्सटेंस ये 80 से 90% जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है सॉइल के अंदर, उसका 80 से 90% जो ये पार्ट होता है, 80 से 90% ओनली ह्यूमिक सब्सटेंस पाया जाता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का। कंप्लीट जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है उसका 80 से 90% जो है सिर्फ और सिर्फ कौन है, ह्यूमिक सब्सटेंस है। अब ये जो ह्यूमिक सब्सटेंस है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ह्यूमिन, ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड। ह्यूमिन, ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड्स क्या हैं। ह्यूमिन जो है, ये ह्यूमिन जो है ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, नॉट सोल्यूबल इन वाटर एट एनी पीएच, याद रखना एट एनी पीएच, किसी भी पीएच पे वाटर के अंदर ये क्या नहीं होता, सोल्यूबल नहीं होता, याद रखना। अब ह्यूमिक एसिड जो है ये ह्यूमिक एसिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, याद रखना इनसोल्यूबल इन वाटर इन एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, ये इनसोल्यूबल होगा वाटर के अंदर। और जो एल्कलाइन कंडीशन जो होती है इसकी, एल्कलाइन कंडीशन में क्या होगा, ये सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर। ह्यूमिक एसिड जो है वो एसिडिक कंडीशन में तो इनसोल्यूबल होगा और एल्कलाइन कंडीशन में सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, जो कि क्या है, फुल्विक एसिड। फुल्विक एसिड ये क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में कैसा होगा, ये एसिडिक कंडीशन में ये क्या होगा, सोल्यूबल होगा, याद रखना ये सोल्यूबल, और किसी भी पीएच पे सोल्यूबल होगा, एट एनी पीएच इन एसिडिक कंडीशन ये सोल्यूबल होगा, ठीक है। ये था सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग बायोमास, डेट्रिटस, ह्यूमस के फर्दर टाइप्स देखे हमने, ह्यूमिक सब्सटेंस, नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस, नॉन ह्यूमिक जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और ऑर्गेनिक एसिड से मिलकर के बने हैं, है ना। ह्यूमिक सब्सटेंस जो होता है वो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का 80 to 90% होता है, और ये किससे बनता है, जो एनिमल्स और प्लांट्स के जो रेजिड्यूज हैं उनकी डिकम्पोजिशन से मिलकर के, डिकम्पोजिशन से ये बनता है, ठीक है ना। और ये भी 3 टाइप का है। ये क्या है, नॉट सोल्यूबल इन वाटर एट एनी पीएच, ये सोल्यूबल होता ही नहीं है किसी भी पीएच पे वाटर के अंदर, ये एसिडिक कंडीशन में इनसोल्यूबल है और एल्कलाइन कंडीशन में सोल्यूबल है। और ये क्या है, एसिडिक कंडीशन में सोल्यूबल है एट एनी पीएच, ठीक है। अब बात करते हैं सॉइल एयर की। सॉइल एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेज, ये क्या है, गैसेज का मिक्सचर होता है, विच आर प्रेजेंट इन सॉइल पोर्स दैट आर नॉट फिल विद वाटर, जो कि वाटर से फिल नहीं होते, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना सॉइल के अंदर, उस एयर, उस पोर्स में क्या पाया जाता है, मिक्सचर ऑफ गैसेज पाई जाती है। ज़्यादातर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हैं, एंड देयर कंसंट्रेशन इन द पीएच अफेक्ट मैनी प्रोसेसेस, जैसे कि नाइट्रिफिकेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट होती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं ये सॉइल पोर्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करती है, अफेक्ट करती है बहुत सारी प्रोसेसेस को, जैसे कि नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन पता ही आप लोगों को कि अमोनिया से जब अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाता है और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको। और डीनाइट्रेशन में क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो नाइट्रेट है वो रिड्यूस होके नाइट्रोजन, मोलिकुलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम सॉइल वाटर की। सॉइल वाटर क्या होता है, सॉइल वाटर कैन कंट्रीब्यूट अप टू, मैंने ये बता दिया था कि 25 से 30% जो होता है वाटर होता है सॉइल के अंदर, सॉइल वॉल्यूम के अंदर। ये इसेंशियल फॉर एक्टिविटी एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दी सॉइल। जो सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, जितनी भी ज़रूरी एक्टिविटीज़ होती है, एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको परफॉर्म करता है, उनको रेगुलेट करता है, ठीक है ना, वाटर जो होता है। और जो वाटर है आपको लोगों को पता ही है कि ऊपर जाता है ना, वाटर के थ्रू क्या है, मिनरल्स जा रहे हैं, वाटर प्लांट्स के अंदर जाके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है प्लांट में, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, जो सॉइल की कंपोजिशन है वो किस किस से मिलकर के बनी हुई होती है,
मिनरल पार्टिकल से, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से, सॉइल एयर से, सॉइल वाटर से। अब वाटर भी जो है 4 टाइप्स का होता है इनके जो सॉइल के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन। इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है ना, सॉइल पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है, उसके बेस पे इनको 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर एंड केमिकली बाउंड वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? ये जो धरती सॉइल पे जो ऊपर ऊपर जो थिन लेयर सी जो होती है ना पानी की, पानी मतलब सॉइल के ऊपर ऊपर प्रेजेंट हो, जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी ना हो, ठीक है ना, दैट इज़ नॉट यूटिलाइज बाय प्लांट्स, हैंस इट इज़ अनअवेलेबल टू प्लांट्स। अनअवेलेबल होता है ये प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर ये पानी जो है नहीं जाता है। कैपिलरी वाटर जो होता है, जो सॉइल के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की, वहाँ पे ये वाटर पाया जाता है और ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। ये अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, याद रखना, ठीक है। ये जो वाटर है बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट्स के लिए, हाँ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाने में, उसकी लाइफ को रेगुलेट करने में, लाइफ साइकिल को रेगुलेट करने में। ग्रेविटेशनल वाटर जो ये बहुत ज़्यादा डीप तक चला जाता है, ग्रेविटेशन के कारण, ग्रेविटी के कारण जो डीप तक चला जाता है सॉइल में, बहुत ही ज़्यादा डीप तक। डीप में जाने से क्या है, ये भी जो है वाटर, ये वाटर जो है प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, और ये केमिकली बाउंड होते हैं। इसमें आयरन हो जाता है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये जो एलिमेंट्स है इसमें इस वाटर के अंदर मिक्स होते हैं, इसलिए इसको केमिकली बाउंड वाटर बोलते हैं। और ये भी जो है अनअवेलेबल होता है किसी भी प्लांट के लिए। सिर्फ बीज वाला जो पार्ट है ना, वही अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है ना। सॉइल की फर्टिलिटी जो है इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी फर्टाइल है सॉइल। और एक और चीज़ याद रखना, एक क्वेश्चन और आया था, पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, सॉइल पार्टिकल्स डिटरमाइन, जो मैं बोल रहा था ना वहाँ पे, सॉइल पार्टिकल डिटरमाइन इट्स, इन चारों में से किसको डिटरमाइन करती है सॉइल पार्टिकल? टेक्सचर, फील्ड कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल फ्लोरा। अब देखो, सॉइल पार्टिकल के नाम से आ जाए या फिर सॉइल मिनरल पार्टिकल्स के नाम से आ जाए, ठीक है ना। सॉइल मिनरल पार्टिकल क्या कर रहे थे? जो उनकी जो अमाउंट थी सॉइल मिनरल पार्टिकल्स की, है ना, सिल्ट की, क्ले की, सैंड की, ग्रेवल की, जो उनकी जो अमाउंट है, जो उनकी प्रोपोर्शन है सॉइल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल टेक्सचर बोलते हैं। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो सॉइल के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी। फर्टिलिटी जो है सॉइल की, वो कैसे जो परफॉर्म कर पाती है, कैसे इसकी जो ये इसकी सॉइल की फर्टिलिटी है वो कैपेबल है, ठीक है ना। रिटेन न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करके, है ना, होल्ड ऑर्गेनिक मटेरियल, होल्ड वाटर और सपोर्ट लाइफ। ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो लाइफ को सपोर्ट करती है, ठीक है ना, लाइफ को जनरेट करती है, लाइफ को रेगुलेट करती है। अब ये जो पार्ट हैं, अगर ये तीनों एक ऑप्शन में आ जाएं तो हम कह सकते थे कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है इनके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। इस एबिलिटी के कारण जो सॉइल की फर्टिलिटी मेजर की जाती है, बट एक्चुअल में जो सॉइल की फर्टिलिटी मेजर की जाती है वो लाइफ को सपोर्ट के, जो लाइफ को कितना सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो एक पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे ये सॉइल है और यहाँ पे कुछ ही प्लांट जो ग्रो कर पा रहे हैं, है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सॉइल है और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स, जो बहुत सारे वेजिटेशन है वो यहाँ का हो पा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट ग्रो कर पा रहे हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी यहाँ की ज़्यादा होगी या फिर यहाँ की ज़्यादा होगी? अब वाटर तो इसके अंदर भी है, न्यूट्रिएंट इसके अंदर भी है, होल्डिंग कैपेसिटी कुछ ना कुछ इसकी भी होगी, तो लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है लाइफ का, तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो लाइफ जो सपोर्ट कर रही है सॉइल, उसी बेस पे हम उसकी फर्टिलिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता देता हूँ मैं आपको। जो सॉइल का पीएच जो होता है, जो बेस्ट पीएच जो होता है सॉइल का, वो कितना होता है? 5.5 टू 6.5। इस पीएच पे बेस्ट पीएच जो होता है वो क्या होता है? बेस्ट पीएच सॉइल के लिए। और जो बेस्ट सॉइल जो होती है वो लोमी सॉइल होती है, ठीक है ना। और जो क्ले और सैंड का जो मिक्सचर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लोमी सॉइल।
ये बेस्ट सॉइल होती है किसी भी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। और जो इसके अंदर जैसे कि पीएच हो गया, है ना, ये पीएच जितनी भी कंपोजिशंस होती हैं सॉइल्स की, सॉइल पार्टिकल्स की, सॉइल मिनरल पार्टिकल्स की, ऑर्गेनिक मैटर की, वो किस अमाउंट तक प्रेजेंट है उस सॉइल में, वो उसको मतलब बेस्ट सॉइल माना जाता है। ठीक है ना, वहाँ पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से होंगी वहाँ पे लाइफ का जो सपोर्ट है, वेजिटेशन जो है, प्लांट जो ग्रो कर पाते हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा हो पाएंगे। इससे क्या पता चलता है हमें कि अगर कहीं पे ज़्यादा वेजिटेशन है तो वहाँ की सॉइल अच्छी है, और जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा नहीं है वहाँ की सॉइल इतनी अच्छी नहीं है। तो हर जगह 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 पे मतलब कहीं मतलब अलग अलग पोर्शन में देखें, हम एरिया में देखें तो हर किसी की जो सॉइल है वो अलग अलग होती है, और वहाँ का वेजिटेशन भी उसी सॉइल के हिसाब से होता है। जहाँ वो सॉइल जो भी अमाउंट प्रेजेंट होगी न्यूट्रिएंट्स की, ऑर्गेनिक मैटर की, या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी सॉइल की, वो उसके अकॉर्डिंग वेजिटेशन होगा। ठीक है ना, पीएच जो होगी सॉइल की अगर बेस्ट है तो वहाँ पे जो है ये जो करेक्टर्स हैं वो सॉइल को डिटरमाइन करते हैं कि वो कितना लाइफ को सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, कितना वेजिटेशन वहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं। टोपोग्राफी वर्ड जो आता है सॉइल के अंदर वो क्या होता है, स्टडी ऑफ शेप एंड फीचर ऑफ लैंड सरफेस। शेप या फिर लैंड सरफेस के जो फीचर्स है उसकी हम अगर स्टडी करें तो उसको हम बोलते हैं टोपोग्राफी। ठीक है ना, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम सॉइल प्रोफाइल और सॉइल इरोजन, दो टॉपिक बच गए हैं इसके अंदर, दो पॉइंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।